परमात्मा अभी कैसे है, अभी कहाँ है? वेयर इज गॉड? गॉड इज नाउ हेयर। तो हमने कहा, लेकिन परमात्मा कहाँ है, कैसे है, कैसे जाने? फल में जो रस है वो ईश्वर है, अग्नि में जो ताप है वो परमात्मा है, अन्न में जो पोषण तत्व है वो परमात्मा है, जल की शीतलता, मधु की मिठास वो परमात्मा है, फूल का सुगंध वो परमात्मा है, आंखों की रोशनी वो परमात्मा है। देखिए, यदि अंदर से आत्मा निकल के बाहर आ जाती है, परमात्मा कहाँ है हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अंदर से जो आत्मा है वो बाहर निकलती है तो हमारे सब इंद्रिय काम करना छोड़ देते हैं, आंख देखना छोड़ देते हैं, कान सुनना छोड़ देते हैं, हाथ नहीं चलते हैं, पाँव बंद हो जाते हैं। अंदर से जब परमात्मा बाहर निकलते हैं, आत्मा माने परमात्मा का अंश, आत्मा रूपी परमात्मा का अंश बाहर निकल जाता है, इस शरीर क्या बन जाता है? सब बन जाता है, ये मुर्दा बन जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हैं, भगवान कहां नहीं है ये बताओ? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान न हो, भगवान सर्वत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन ने पूछा, भगवान आप कहाँ हो? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्थिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वत्र है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, हृदयस्थिर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय के अंदर देखो, हृदय के अंदर देखो, हृदय के अंदर टटोलो, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही देखेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे हरि भीतर बसे तुम ढूंढे बन माहि। कस्तूरी कुंडल बसे, वन में मृग रहता है, मृग के शरीर से सुगंध आता है, मृग के शरीर में कुंडल में कस्तूरी रहता है, कस्तूरी का सुगंध पूरे वन में आता है, लेकिन मृग ढूंढता है कहाँ है, कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहाँ से सुगंध आ रहा है, उसे पता नहीं रहता है कि सुगंध कहाँ से आया। तो यहाँ कवि कहते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा तुम्हारे भीतर हैं, तुम ढूंढो, तुम बाहर खोजते रहोगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। अथवा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो, इसलिए परमात्मा सर्वत्र है। सद माने सदा रहने वाले, पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। लेकिन हम आज है, 100 बरस के बाद कोई नहीं रहेगा, 100 बरस पहले कोई नहीं था। हम अनित्य है, इसको सत कहते हैं। और सद होने से ही परमात्मा नहीं होगा, इतना होने से परमात्मा नहीं बनेगा। परमात्मा चित्त स्वरूप है। चित्त माने चेतना, चेतना माने ज्ञान। आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है, कुछ पता है आपको? अभी हमारे संयोजक जी को पता है कि उधर उस तरफ बैठे हुए क्या सोच रहे हैं? अभी नहीं जानते हैं, किसी को पता नहीं है बगल में कौन क्या सोच रहा है। लेकिन परमात्मा को अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले, अनंत कोटि योनि, 84 लाख योनि, इनमें से अनंत कोटि प्राणी, सभी के हृदय में अभी क्या चल रहा है
वो अभी जानता है, उसको सब पता है, इसलिए उसको क्या कहा गया? परमात्मा, अंतर्यामी। उसको कहते चेतना, परम चैतन्य। परमात्मा अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता है। और उसमें 64 कला विद्याएं हैं। वो खिलाड़ी भी है, वो उड़ना भी जानता है, वो प्लेन चलाना भी जानता है, तैरना भी जानता है, नृत्य कला भी जानता है, वो वैज्ञानिक भी है, वो इंजीनियर भी है। वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं हो सकता है, डॉक्टर पायलट नहीं हो सकता है, पायलट इंजीनियर नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान सब कुछ है। भगवान नाचना भी जानते हैं, गाना भी जानते हैं, खेलना भी जानते हैं, नाचना भी जानते हैं। परमात्मा 64 कला से युक्त है, सर्व ज्ञान संपन्न है, इसलिए उनको क्या कहा गया? चित्त। चित्त माने ज्ञानमय। सद भी होना चाहिए परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा कहलाने के लिए चित्त भी होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। इतने से भी भगवान नहीं बनेगा। हमारे तो छोटे मोटे थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, भगवान बनने लग जाते हैं आजकल संसार के लोग। सद चित्त दोनों होने पर भी पूरा भगवान नहीं होगा, और भगवान में आनंद भी होना चाहिए। तीसरा शब्द क्या है? आनंद है। भगवान आनंद स्वरूप है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं भगवान श्री राम के विषय में, क्या बताते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन ते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनाम। अखिल लोकदा एक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री राम जय राम, जय जय